स्टूडेंट जब से आप लोग का रिज़ल्ट आया है और मैंने वो रिज़ल्ट अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया है, आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी शेयर किए हैं, तो तब से मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपको इतना कंपार्टमेंट वाले बच्चों से इतना लगाव क्यों है, क्यों आप उनकी क्लासेस लेते हो। आप अपनी एनर्जी को अगर यही और बच्चों के साथ लगाओगे तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मिलता ही है। तो इनके प्रति ऐसा क्या है कि आप इनके साथ में इतना लगे रहते हो या अपना टाइम लगाते हो। तो मेरा उनका आंसर यही था और वही बात मैं आप लोगों से भी, हालांकि मुझे भी उसको सोचना पड़ा कि हाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो उसका आंसर बच्चों यही था उन लोगों से भी कि 90 से 100 वाले को पहुँचाना, उसकी लाइफ में इतना चेंजेस नहीं आते। मतलब 60 वाला कोई 80 पे पहुँच गया, कोई भी बच्चा 30 से 33 पर है, अगर वो 50 पे पहुँच गया, इतना उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते जितना एक 10 नंबर वाले बच्चे की लाइफ में चेंजेस आते हैं जब वो 40 पे पहुँचता है। जो बच्चा 1 साल से 2 साल से रुका होता है और वो बच्चा अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो उसकी क्या खुशी होती है। क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं, जो दोनों तरह की कॉल्स, जो बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है और जो बच्चा क्लियर कर लेता है, दोनों कॉल्स से मुझे जो फीलिंग आती है, जो मैं महसूस करता हूँ, वो यही है कि इस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा नीड आपको होती है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं पूरी लाइफ यहीं पे रुक जाती है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी एक बच्चे को कंपार्टमेंट का पढ़ाया था, वो मेरे पड़ोस का बच्चा था और वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगा और अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। उसके पेरेंट्स भी उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। ये ऑनलाइन की बात नहीं है, ये ऑफलाइन की बात है। तो उसने ऐसा डिसाइड कर लिया था। तो मैंने उसको समझाया था, मैंने उससे बोला था कि तुम अपना 1 महीना मुझे दे दो और उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो, तुम्हारे लिए खुद रस्सी लेके आऊँगा मैं, 1 महीना मुझे दे दो। तो उसने मेरी इतनी बात समझ के मेरी बात मानी। आई एम सो थैंकफुल टू हिम। अभी वो बहुत बढ़िया ज़िंदा है। तो उसने मेरी बात मानी और 1 महीना उसने पढ़ाई करी और उसी 1 महीने पढ़ाई को जो मैंने उसको पढ़ाया, वो सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी डाल दी। लास्ट ईयर की बात मैं बता रहा हूँ और आप यकीन नहीं मानोगे, कोई पेड कोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर उन्होंने क्लियर किया, उस बच्चे ने भी क्लियर किया। आज वो अच्छी पोजीशन पर है, आज अच्छी चीज़ें कर रहा है, आज मानता है। तो वो जितनी रिस्पेक्ट मेरी उसने करी, उतना मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने रिस्पेक्ट नहीं करी। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि जिसको सच में ऐसी ज़रूरत है ना, उसके काम आ जाओ। क्योंकि 10 वाले को 40 की ज़रूरत जितनी है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस बच्चे के आंसू मैंने देखे हैं। तुम लोग की कॉल पर जब बात करते हो तब तुम्हारी जो पेन तुम्हें है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। तो इन सब वजहों से मेरा तुमसे ख़ास लगाव है। बाकी कोई पिछले जन्म का कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इसी जन्म का है और ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे का कंपार्ट आए ही ना, लेकिन जिनका आया है उनका निकलवाना मुझे अपनी ज़िम्मेदारी जैसी महसूस होने लग गई है। और किसी बच्चे, कोई भी बच्चा अगर ऐसे कंडीशन में है तो जेन्युइन रियल हेल्प के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आपसे झूठे वादे नहीं करता, बस आपसे आपका टाइम मांगता हूँ, आपसे आपकी मेहनत मांगता हूँ। अगर आप वो करोगे तो रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप याद रखना, लास्ट में बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। मैंने बोला मेहनत मांगता हूँ। स्मार्ट वर्क से आजकल कुछ नहीं होता। जो काम दिल से किया जाता है वो हमेशा सक्सेस होता है। और मैं आपके साथ जब भी जुड़ता हूँ तो दिल से जुड़ता हूँ। आप लोगों ने भी इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।